माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना काम कर दिया, उन्हें जो भूमिका निभानी थी उन्होंने निभा दिया। ये झारखंडियों का सपना है और तमाम विपक्षी पार्टी लगातार इसके लिए इसी आधार पे हम इनके विरोध भी कर रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार झारखंडियों के हित में काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल उन्होंने कर दी, पुलिसकर्मियों का काम कर दिया, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कितनी खुश हैं, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज वाला काम भी कर दिया। और अब देखा आपने कि 1932 के खतियान को भी उन्होंने कैबिनेट से पारित कर दिया है। ओबीसी आरक्षण 27% की मांग थी, उसे भी कैबिनेट से कर दिया है। तो अब ये भाजपा की बारी है कि वो क्या करेगी, क्योंकि अब तक तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की आलोचना कर रहे थे, अब इन्होंने सारा काम कर दिया है, अब उन्हें भी करके दिखाना चाहिए, तभी हम जानेंगे कि हाँ भाजपा जो बोलती है वो करती है। वो लॉलीपॉप इसलिए कह रहे हैं कि उनकी मंशा नहीं है झारखंडियों के हित में काम करने की। वो जान रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे तो बढ़ाया है, लेकिन भाजपा उसे कभी नहीं होने देगी, इसलिए वो लॉलीपॉप कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम लड़कर इसे लेकर रहेंगे। लोगों के साथ में हमेशा हम सड़कों पर उतरते थे और इस मांग के साथ में आवाज़ बुलंद करते थे। आज ये समय आ गया है कि हम राज्य के लोगों की मांग को पूरा कर सके, उनकी अपेक्षा को पूरा कर सके। और ये जो खुशी, ये जो उल्लास हम देख रहे हैं, ये उसी के लिए है कि राज्य में जो इतने दिनों से लंबित मांग थी, 1932 का खतियान और पिछड़ों को जो आरक्षण था, उस आरक्षण को देने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है, गुरु जी ने किया है। तो निश्चित रूप से उसका स्वागत भी हो रहा है और उल्लास भी आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, उसमें ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। एक दोहा है कि जाकी रही भावना जैसी, उनकी जो भावना है, उनका जो सोच है, उस अनुरूप उनका बयान आता है। इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए, सवाल बाहरी भीतरी का नहीं है, सवाल है हक अधिकार का। जिस हक अधिकार की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ते रही, आज वो हक अधिकार अगर हमको मिला है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए। ये जो बाहरी भीतरी की बात जो बीजेपी के लोग करते हैं ना, ये उनका सिर्फ राजनीतिक स्टंट है और वो जहर घोलने का काम समाज में करते हैं। आप देखेंगे कि चूंकि वो मुद्दा विहीन हो गए, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह की बातें अब उनके तरफ से आएंगी, जिससे समाज में जहर घुले, समाज में तफरका पैदा हो, समाज में विद्वेष फैले। इसलिए उनके बातों पर हम ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करेंगे और उसको गंभीरता से भी लेना हम नहीं समझते उचित। देखिए, थोड़ा आप जल्दीबाजी में हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी सब चीज़ सामने आ जाएगा, स्पष्ट रूप से आ जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज जो 1925 की खतियान जो कैबिनेट से पास किया है और ओबीसी आरक्षण 27% जो झारखंडी जनमानस की मांग थी, ये काफ़ी दिन से लंबी थी, जिसको सरकार ने बहुत बड़ी चुनौती का सामना करते हुए इस चीज़ को करने का काम किया है। पूरे झारखंडी जनमानस में खुशी की लहर है और झारखंडी हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं सभी लोग। और ये जल्द से जल्द ये जो कैबिनेट से जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, इसे पूरे विधानसभा से पारित करके राजभवन के समक्ष दे करके महामहिम भी पारित करेंगे, ऐसा हम सबका मानना है और हम सबका विश्वास है जल्द से जल्द एक पास हो और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो लंबे समय से संघर्षरत रहे हैं, कईयों ने कुर्बानी दी है, शहीदों ने, उन सभी का सपना साकार हो रहा है। बहुत खुशी की लहर है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सोरेन की सरकार को। झारखंड छात्र मोर्चा की ओर से अमन तिवारी, झारखंड छात्र मोर्चा। हम लोग झारखंड, ये जो जैसे जम्मू कश्मीर में 1900 धारा 370 हटाया गया था, वैसे हम लोग झारखंड में जो 1932 से खतियान लागू हुआ, पूरे झारखंड वासी हम लोग बहुत खुश हैं। बोलिए। ये जो झारखंड के भूमि में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया ये विधेयक जो प्रस्तावित है कैबिनेट में, वो जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं कि विधानसभा में पास हो और इसका जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे यहाँ के छात्रों को जो मुख्य रूप से पीड़ित है उसको लाभ मिले और 32 और 27 का जो आरक्षण है वो लागू हो, जिससे यहाँ का लोगों को
जल्द से जल्द इसका लाभ हो और नौकरी में लाभ हो, शिक्षा व्यवस्था में लाभ हो, तब यहीं के लोग को मुख्य तरह से लाभ होगा। अदरवाइज इसका कुछ नहीं। हम लोग यही चाहते हैं कि तुरंत ही प्रस्तावित हो। और जो देखिए, आज बहुत आंदोलन के बाद, झारखंड बनने के बाद यह ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली कैबिनेट की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि 1932 के खतियान के आधार पर झारखंडियों की पहचान कराएगा। स्थानीयता को परिभाषित करते हुए खतियान को बाध्य किया है। खतियान को आधार मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने स्थानीय को परिभाषित करते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ पूरे झारखंड आज खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं।